अब हमारे पास जो टॉपिक आ गया है वो आ गया वर्क पावर एंड एनर्जी। ये जो टॉपिक है क्लास 9th और क्लास 11th दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 11th क्लास में भी फिजिक्स में आपको वर्क पावर एंड एनर्जी के लिए चैप्टर मिल जाएगा और 9th क्लास में भी मिल जाएगा, तो दोनों के लिए यूजफुल वीडियो है। तो स्टार्ट करते हैं वर्क से। देखिए, फिजिक्स में जो वर्क होता है वो आपके डेली लाइफ में किए जाने वाले वर्क से काफी अलग होता है। फिजिक्स में वर्क होने के लिए दो इंपॉर्टेंट कंडीशन है, एक तो फोर्स होना चाहिए और उसके साथ साथ डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। मैंने बोला है कि फोर्स होना चाहिए और फोर्स के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। मतलब अगर हम फोर्स अप्लाई करें तो बॉडी में कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होना ही चाहिए। अगर फोर्स हम लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट नहीं आ रहा है तो वर्क जीरो होगा। अगर हम डिस्प्लेसमेंट देख पा रहे हैं लेकिन कहीं से फोर्स नहीं है, हालांकि ये सिचुएशन बहुत रेयर होगी, लेकिन फिर भी वर्क क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इट मींस दोनों सिचुएशंस होनी चाहिए, फोर्स भी होना चाहिए और डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल, सपोज करो एक बाबूजी जो है वो एक जगह खड़े हैं, इनके हाथ में एक सूटकेस बना देते हैं, ये सूटकेस है, ये लेकर खड़े हुए हैं और बस का वेट कर रहे हैं, वेटिंग फॉर बस। और मान लीजिए 15 मिनट तक बस का वेट करते रहते हैं। मुझे बताइए इस 15 मिनट तक इन्होंने वर्क कितना किया? इस 15 मिनट तक इन्होंने कितना वर्क किया? तो जवाब है इन्होंने वर्क किया जीरो। अब रीजन बताइए। रीजन ये कि फोर्स तो लग रहा है, ये जो सूटकेस ये लेकर खड़े हैं, इस सूटकेस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, बट डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, इसलिए वर्क डन जीरो हो जाएगा यहाँ पे। तो इस एग्जांपल से क्लियर हो गया होगा कि वर्क निकालने के लिए जरूरी है कि फोर्स भी हो और उसके साथ साथ डिस्प्लेसमेंट भी हो। ठीक है, अब आगे सुनिए। अगर हमें वर्क निकालना है तो वर्क निकालने के लिए फॉर्मूला है Fs cos थीटा, Fs cos थीटा, जहां पे अगर मान लीजिए ये डायरेक्शन है डिस्प्लेसमेंट की और ये डायरेक्शन है फोर्स की, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो एंगल है थीटा। यानी कि थीटा कौन सा एंगल है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल बनता है उस एंगल को कहते हैं हम थीटा। तो हमें डिस्प्लेसमेंट पता होना चाहिए, फोर्स पता होना चाहिए और उनके बीच का एंगल पता होना चाहिए। अगर ये सारी चीजें पता है तो इस फॉर्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं? वर्क निकाल सकते हैं। अब अगर मैं इसी फॉर्मूले को वेक्टर फॉर्म में लिखूं, इन वेक्टर फॉर्म, तो हमको पता है F भी वेक्टर होता है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, S इज डिस्प्लेसमेंट, वो भी वेक्टर क्वांटिटी है और उनके साथ आ रहा है cos थीटा। तो अगर आपने वेक्टर को ठीक से पढ़ा है तो Fs cos थीटा को वेक्टर फॉर्म में लिखा जा सकता है F वेक्टर डॉट S वेक्टर। किन्हीं भी दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट को इसी तरीके से खोला जाता है। मतलब A वेक्टर डॉट B वेक्टर अगर लिखा हुआ है तो हम उसको लिखते हैं AB cos थीटा। तो यहाँ पे लिखा है Fs cos थीटा, तो हम इसे लिखेंगे F वेक्टर डॉट S वेक्टर। ये भी वेक्टर है और ये भी वेक्टर है, इन दोनों का वेक्टर प्रोडक्ट करके आएगा वर्क। और वर्क जो निकला वो F और S का डॉट प्रोडक्ट करके निकला, इसलिए वर्क स्केलर होगा, क्योंकि किन्हीं भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर होता है। इसलिए वर्क कैसी क्वांटिटी हो गई? वर्क एक स्केलर क्वांटिटी हो गई। आप सिंपल ऐड कर सकते हैं बहुत सारे वर्क को, क्योंकि वर्क स्केलर है। और फोर्स कैसी है? वेक्टर। और डिस्प्लेसमेंट कैसा है? वेक्टर। और एसआई यूनिट अगर बात करें वर्क की, तो वर्क की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? फोर्स के लिए हो गई न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट के लिए हो गई मीटर। तो वर्क की एसआई यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर, या कह सकते हैं जूल। न्यूटन मीटर को ही हम बोलते हैं जूल। ठीक है, तो वर्क निकालने का एक फॉर्मूला हो गया Fs cos थीटा और एक फॉर्मूला हो गया F वेक्टर डॉट S। देखिए बोर्ड पे न्यूमेरिकल लिखा हुआ है मैंने, इसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद वर्क के बारे में थोड़ी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ेगी हमारी, ध्यान से समझिए। यहाँ लिखा हुआ है कैलकुलेट द वर्क डन इन द बिलो फिगर। फिगर को समझिए जरा। ये एक टॉय कार है, इस टॉय कार पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया जा रहा है 10 न्यूटन, जिसकी वजह से टॉय कार 10 मीटर आगे शिफ्ट हो जाती है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच यहाँ पे एंगल थीटा बनाया हुआ है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है वर्क डन।
अब बेटा ध्यान से सुनो मेरी बात को, वर्क डन जब भी आ जाता है कि वर्क निकालिए, तो जितने भी फोर्स मौजूद होते हैं हमें सभी से वर्क निकालना होता है और फिर जाके हम सारे वर्क को ऐड करते हैं। क्या बोला मैंने? जब भी हमें निकालना हो वर्क डन, तो यहाँ देखिए यहाँ पे टोटल कितने फोर्सेस लग सकते हैं, देखिए समझिए। एक फोर्स तो लग रहा है ये 10 न्यूटन का, हम इस 10 न्यूटन के फोर्स की वजह से भी वर्क निकालेंगे। एक फोर्स लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ, उसका हमें ये नहीं पता कि वो कितना लग रहा है, लेकिन लग रहा है, फ्रिक्शन की वजह से भी वर्क निकालेंगे। और एक फोर्स लगेगा इसके नीचे की तरफ जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, जो तुम्हें पता है mg होता है, तो इस फोर्स की वजह से भी वर्क निकालेंगे। और एज अ रिजल्ट जब नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ऊपर की तरफ भी एक फोर्स लगेगा जो कि होगा नॉर्मल रिएक्शन, और हम इस नॉर्मल रिएक्शन की वजह से भी वर्क निकालेंगे। तो टोटल कुल मिला के यहाँ पे कितने फोर्स हो गए बेटा? 4। एक ये फोर्स, इसे एक्सटर्नल फोर्स कह सकते हैं, एक फ्रिक्शन फोर्स, एक ग्रेविटेशनल फोर्स और एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो चलिए सबसे पहले हम इस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से वर्क निकालते हैं। तो वर्क निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Fs cos थीटा, ठीक है। इस वर्क को मैं वर्क 1 लिख देता हूं W1। तो यहाँ पे मैं फोर्स की वैल्यू कितनी लूंगा? 10 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कितना लूंगा? 10 मीटर, और एंगल कितना है? 30 डिग्री, तो cos 30। और फिर मैंने cos 30 की वैल्यू पुट कर देनी है √3/2। कैलकुलेट कर देता हूं तो ये आ जाता है 50√3 जूल। ये W1 आ गया, यानी कि ये वो वर्क आ गया जो इस फोर्स ने किया बेटा। वर्क जो है हमेशा फोर्स के खाते में जाता है, जो भी फोर्स लगा रहा होगा वर्क उसी का माना जाएगा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे क्रिकेट के खेल में विकेट जो है वो हमेशा बॉलर के अकाउंट में जाता है, भले ही उसे किसी भी फील्डर ने कैच करा हो, ठीक है। तो वर्क जो होगा वो फोर्स के अकॉर्डिंग निकलेगा। तो एक ये फोर्स लग रहा था, उसका ये वर्क आ गया। अब देखिए दूसरा फोर्स क्या है? ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, चलो इससे निकाल लेते हैं, W2 लिख देते हैं। तो फॉर्मूला वही है Fs cos थीटा, लेकिन अब जो हम F की वैल्यू लिखेंगे वो लिखेंगे mg, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कितना लग रहा है? mg। इनटू में डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट वही है 10 मीटर मल्टीप्लाई 10। चलो एंगल बताओ, सोच के बताना एंगल। देखो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, तो दोनों के बीच एंगल कितना बना बेटा? 90। तो cos 90, और cos 90 कितना हो जाता है? 0। इसलिए वर्क सेकंड जो आएगा वो 0 आएगा। भले आप m और g की वैल्यू रखना चाहे रख दीजिए, m2 है, g की जगह 10 रख सकते हैं 9.8, लेकिन कोई फायदा है नहीं, आना तो 0 ही। चलिए अब तीसरा वर्क निकाल लेते हैं नॉर्मल रिएक्शन से। तो फॉर्मूला वही है Fs cos थीटा। फोर्स कौन सा रखेंगे? n की वैल्यू mg ही होगी, बाद में से mg ही लिख देंगे। डिस्प्लेसमेंट वही हुआ 10, और cos फिर से 90 यानी अगेन 0, क्योंकि अब की बार नॉर्मल फोर्स ऊपर, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ, फिर से एंगल 90 डिग्री बन गया। तो W3 भी हमारा 0 आ गया। चलिए अब फोर्थ वर्क निकाल लेते हैं बेटा। फोर्थ वर्क वो किसकी वजह से निकाल रहे हैं हम? फ्रिक्शन की वजह से। तो कौन सा फोर्स? फ्रिक्शनल फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट इनटू cos थीटा। बताइए फ्रिक्शनल फोर्स कौन सा लगेगा यहाँ पे? कौन सा फ्रिक्शन लगेगा बेटा? काइनेटिक फ्रिक्शन या स्टैटिक फ्रिक्शन? क्योंकि एक्चुअल में बॉडी मूव कर रही है, तो कौन सा फोर्स फ्रिक्शन लगता हुआ जा रहा होगा इस पे? काइनेटिक फ्रिक्शन लगता हुआ जा रहा होगा। तो काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला F के लिख देते हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन कैसे निकालते हैं हम? म्यू के इनटू n। अगर तुमने चैप्टर 5 पढ़ा होगा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, तो तुम्हें पता होगा वहां पे फ्रिक्शन कैसे निकाला जाता है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है म्यू के इनटू n, और s और cos थीटा की वैल्यू बताइए। देखिए फ्रिक्शन इधर लगेगा, फ्रिक्शन हमेशा बॉडी के मोशन के अपोजिट लगता है, तो फ्रिक्शन इधर लगेगा और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है। फ्रिक्शन इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, कितना एंगल बन गया बेटा? 180, cos 180। अब म्यू के हमें पता है, म्यू के की वैल्यू दे रखी है 0.2। नॉर्मल रिएक्शन mg के बराबर ही होगा। m कितना है? 2, g कितना है बेटा? 10 ले लेते हैं अप्रोक्सीमेट। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 10, और cos 180 हो जाता है -1। तो सब कुछ कैलकुलेट करेंगे, पॉइंट हटा देते हैं, 10 से 10 कैंसिल हो गया, कितना आ गया? 40 जूल -1। तो तुमने देखा यहाँ पे 4 फोर्स थे और चारों फोर्सेस से हमने चारों वर्क निकाल लिए। अब अगर हमसे पूछा जाता है कि नेटवर्क कितना आता है, नेटवर्क मतलब टोटल वर्क,
तो हम इन सभी वर्क को क्या ऐड कर देंगे, सिंपल ऐड कर देंगे। क्यों ऐड कर देंगे सिंपल, क्योंकि वर्क कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, इसीलिए सिंपल ऐड हो पा रहा है। तो ये 50√3 है, ये 0 है, ये 0 है और ये -40 है, तो इतना जूल हमारा नेटवर्क आ जाता है। अब बोर्ड पे बेटे जैसे क्वेश्चन तुम्हें दिखाई दे रहा है, इस क्वेश्चन को तुम्हें खुद से सॉल्व करना है। इसे सॉल्व कीजिए, कमेंट करके मुझे इसका रिप्लाई कीजिए क्या आंसर आ रहा है।